आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने 17 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो 18 में ये दे रखा cos x प्लस आई वाई इक्वल टू कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, और हमें सिद्ध करना कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट में सिद्ध करना साइन की पावर 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, और थर्ड पार्ट, तीन पार्ट दे रखे। थर्ड पार्ट में सिद्ध करना साइन हाइपरबोलिक की पावर 4y इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। ये सिद्ध करना, तीन पार्ट सिद्ध करने। ठीक है, तो जो पहला पार्ट हम सिद्ध करेंगे x में और y में आंसर लाना। ठीक है, तो x में और y में लाना तो हमें अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। भाई किस में इक्वेशन दे रखा है वो, x y में और अल्फा में। तो फर्स्ट पार्ट में x y में आंसर लाना तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में x में और अल्फा में लाना तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और थर्ड वाले में किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला खोल लीजिए कोस x प्लस आई वाई का। तो ये हो जाएगा कितना, कोस x इंटू कोस आई वाई माइनस साइन x इंटू साइन आई वाई इक्वल टू कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा। ठीक है, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस, इसमें आई आगे आ जाएगा, आई साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा। इसमें इक्वेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, लिख देंगे। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से रियल पार्ट, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा ये कितना, कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू कोस एल्फा। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, एंड माइनस के साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू साइन एल्फा आ जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी ये सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स वाई में आंसर लाना, तो किसको एलिमिनेट करना, अल्फा को। तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो क्या करिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा ये कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2y की फॉर्म में लाना, हमें इक्वल टू 2 भी लाना। चलिए सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, तो इनको ना कोस 2x के फॉर्मूला में चेंज करना, इसको और इसको। भाई कोस 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने, पढ़ा कोस 2x इक्वल टू, एक तो कोस में पढ़ा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक कोस 2x का फॉर्मूला और पढ़ा तुमने। ठीक है, तो ये 1 माइनस कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे देखिए
2 कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2x लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस कोस 2x इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस ये इधर आ जाएगा तो ये 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू 2। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा ये, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y इसमें कर दीजिए प्लस कोस 2x इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की 1 में पहले, ठीक है। तो कितना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ठीक है, इसमें कर दीजिए माइनस के कोस 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y और इक्वल टू कितना 2, ठीक है। तो इसमें जो जिनके पास कोस 2x है उन्हें एक साथ रख लेंगे, ठीक है, बाकी एक साथ रख लेंगे, इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस कोस 2x कॉमन ले लीजिए, इनमें कोस 2x कॉमन आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू 2। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, ये होता है कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x, ये किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट भी इन दोनों इक्वेशन से ही होएगा, वो इसलिए मैंने मिटाया नहीं इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है। भाई सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना क्या, साइन की पावर 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये सिद्ध करना, ठीक है। तो जो हमें ये सिद्ध करना, तो किसको एलिमिनेट किया इन्होंने y को एलिमिनेट किया। भाई किस में आया, x में और अल्फा में आया, तो किसको एलिमिनेट किया y को। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से किसको एलिमिनेट करेंगे हम, y को एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, यहाँ से कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू निकालना, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर करके घटा देंगे, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो चलिए कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताना, इस हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालना, कोस हाइपरबोलिक y की स्क्वायर तो बाद में करेंगे, तो कोस अल्फा अपॉन कोस x, ठीक है। फिर निकालना तुम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू निकालना, साइन अल्फा अपॉन, ठीक है, माइनस के साइन x, किसको एलिमिनेट करना, y को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो स्क्वायर करके घटा दीजिए इनको, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए y कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, इसे इक्वेशन मान लीजिए 4। तो क्या लिखेंगे, थर्ड का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा
अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस ही आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा ये, साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। स्क्वायर करके घटा दिया, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस इसका स्क्वायर कर रही तो साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया ये, ठीक है। ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है 1 के इक्वल, तो ये 1 आ जाएगा इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना, कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर बच जाएगा कितना कोस स्क्वायर एल्फा, इसके इंटू में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा तो है ही, ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसे इधर ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, चलो उसे लिख दीजिए कोस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे इसको, ठीक है। भाई जो हमें सिद्ध करना कौन सा पार्ट है, यानी कि ये लाना था हमें भाई साइन की पावर 4x इक्वल टू किसके लाना, साइन स्क्वायर एल्फा के लाना, ठीक है, साइन की पावर 4x इक्वल टू किसके लाना, साइन स्क्वायर एल्फा के लाना, तो यानी कि साइन में लाना हमें इसको, ठीक है। तो दोनों क्या है ये साइन, तो साइन में इनको चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए साइन की पावर 4 बनाने के लिए इसे क्या लिख लीजिए यहाँ से भाई 1 माइनस क्या लिख लेंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस कितना आई साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है, इस कोस को भी साइन में ही चेंज कर लीजिए, ठीक है, या इसको कोस स्क्वायर एक्स ही रहने दीजिए, इसको कोस स्क्वायर एक्स रहने से ये फ़ायदा होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जब इनकी मल्टीप्लाई करके कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर एल्फा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं इधर कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं थर्ड पार्ट भी बता देता हूँ इसी में ही, भाई थर्ड पार्ट तुम खुद करना। थर्ड पार्ट में जो हमें लाना क्या लाना, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू किसके सिद्ध करना, साइन स्क्वायर एल्फा के, साइन स्क्वायर एल्फा के सिद्ध करना, तो y में और x में लाना, तो किसको एलिमिनेट करना, ठीक है, y में और अल्फा में लाना आंसर, तो किसको एलिमिनेट करना, x को एलिमिनेट करना, तो यहाँ से निकाल लेना कोस x और यहाँ से क्या निकाल लेना साइन x, ठीक है, वो इक्वेशन 5th और 6th आ जाएगी, स्क्वायर करके जोड़ देना कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। फिर इसी के तरीके से इसी, ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं इसी के जैसा होगा वो। तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं, थर्ड पार्ट को खुद करना। तो चलिए इसको आगे देखना, तीन का कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट खुद करना तुम्हें, ठीक है। जैसे सेकंड किया सेम लगभग कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। किसको एलिमिनेट करना थर्ड में, एक्स को एलिमिनेट करना। चलिए इसमें हमें वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा ये, कितना साइन स्क्वायर एक्स
माइनस साइन की पावर 4x इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 में करेंगे साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन ले लेना, तो ये माइनस के कितना साइन की पावर 4x इक्वल टू कॉमन आ जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यही लाना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, थर्ड पार्ट खुद करना इसका, ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके नोट्स भी बनाते रहना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 में गिवन कोस थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू आर कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और सिद्ध करना फाई इक्वल टू 1/2 लोग साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा, ये सिद्ध करना। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको, ठीक है। कोस का फॉर्मूला खोल लीजिए यहाँ, कोस थीटा इंटू कोस आई फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन आई फाई इक्वल टू आर कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना कोस थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक फाई, आई आगे आ जाएगा, प्लस आई साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल आर कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट देखना, ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू आर कोस अल्फा। इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट एंड इमेजिनरी वाले कंपेयर करना, साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू आर, इसके साथ भी है आर साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड, आंसर में आर नहीं लाना, तो किसको एलिमिनेट करना, आर को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो आर को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर दीजिए इनको, ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो ये आ जाएगा कोस थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई अपॉन साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू आर तो कट ही जाएगा, कोस अल्फा अपॉन कितना साइन अल्फा। फाई इधर दे दिया तो फाई वाला इधर रखना, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 5 रखना, तो 5 को इधर ही रखना, तो यानी कि कितना कोस हाइपरबोलिक फाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, साइन थीटा इंटू
कोस अल्फ़ा अपॉन, ठीक है, ये कोस नीचे आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ए की पावर में लिख सकते हैं इसको, ए की पावर 5 प्लस ए की पावर -5 अपॉन 2, साइन को लिख सकते हैं ए की पावर 5, ठीक है, माइनस आता है इसमें, ए की पावर -5 अपॉन 2 इक्वल टू 2 से 2 तो कट ही जाएगा ये, साइन थीटा इंटू कोस अल्फ़ा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसमें अप्लाई कर दीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो लिख देंगे इसमें अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, चलिए भाई इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, कई बार बता दिया मैंने, ये ए की पावर 5 प्लस ए की पावर -5 प्लस आ जाएगा, हाँ, तो ए की पावर 5 माइनस ए की पावर -5 अपॉन में इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, यानी कि ए की पावर 5 प्लस ए की पावर -5 माइनस ए की पावर 5, ये कैसा हो जाएगा, प्लस ए की पावर -5 इक्वल टू, ठीक है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि कितना, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस अल्फ़ा प्लस आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसमें, कोस थीटा, थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख दिया मैंने, ये साइन अल्फ़ा अपॉन, ठीक है, दिख तो जाएगा, ये दिख जाएगा, तो अपॉन में बताइए, इसमें से ही घट जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, इसमें देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर -5 कैंसिल हो जाएगा, इसमें ए की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये ए की पावर 2 अपॉन, नहीं, ठीक है, जुड़ जाएगा 2 ए की पावर 5 अपॉन 2 ए की पावर -5 इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन, ठीक है, नीचे माइनस का बन जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के इधर कर दूंगा, ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलिए मिटा के इधर कर दूंगा मैं, ठीक है, और सभी इनके नोट्स बनाते रहना और बुक सभी खरीद लेना, ठीक है। बीएससी फर्स्ट का ही फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 65 मार्क्स का आता है, ठीक है। सेकंड पेपर तुम्हारा कैलकुलस, वो भी तुम्हारा 65 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। जो थर्ड पेपर है तुम्हारा ज्योमेट्री एंड वेक्टर, ठीक है, वो आता है 70 नंबर का। तो टोटल 200 नंबर का मैथ होता है, ठीक है। और 200 नंबर में जो मिनिमम पे पास होते हैं, ठीक है, 66 तुम्हारे हैं तो पास हो जाओगे, ठीक है। और ये नहीं कि भाई मान लिया तीनों की मिला के 66 हो जाते हैं तो पास हो जाते हैं, ठीक है, पर पास ही नहीं टारगेट रखना, अच्छे मार्क्स लाने, ठीक है। भाई 200 नंबर का पेपर है तो कोशिश करिए 180 प्लस होनी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ में तो पूरी अंक मिलते हैं। तो चलिए इसको देखिए, ये इसमें जुड़ जाएगा ऊपर, ए की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 5 हो जाएगा,
इक्वल टू साइन थीटा प्लस एल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस एल्फा। तो 2 पाई इक्वल टू लोग में आ जाएगा ये लोग साइन थीटा प्लस एल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस एल्फा। पाई की वैल्यू सिद्ध करना था ये 1/2 लोग साइन थीटा प्लस एल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस एल्फा। ठीक है, यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यानी कि 20 गिवन कोस हाइपरबोलिक u इक्वल टू सेक थीटा। और सिद्ध करने, दो पार्ट सिद्ध करने, u इक्वल टू लोग tan π/4 प्लस थीटा बाई 2 एंड ये सिद्ध करना tan हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दो पार्ट चलिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, एक ही पावर। अच्छा चलो पहले हम इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। तो कोस हाइपरबोलिक u इक्वल टू, इसे लिख लीजिए 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसके अपॉन में 1 लिख लीजिए। इसमें अप्लाई कर दीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ये आ जाएगा, चलिए कर दीजिए अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक u प्लस 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक u माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे 1 कट जाए। ठीक है, तो ये होता है 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 माइनस 1 और प्लस 1 तो है ये बाद में। इसका फॉर्मूला साइन में खोलना, तो ये होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू कोस थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे 1 कट जाए। तो देखिए क्या बोलेंगे इसमें, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन, इसका साइन में खोल लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, फिर 2 भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा, ये कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको 1/10 में लिख लीजिए। पहले सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका ये। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम सेकंड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 में दे रखा सेकंड पार्ट, तो 10 में चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 अपॉन 1/10 स्क्वायर थीटा बाई 2। उल्टा कर दीजिए दोनों को, तो ये आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट सिद्ध कर दिया। फिर फर्स्ट में हमें u निकालना, चलिए u भी निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लीजिए इसी का ही, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 हाइपरबोलिक u बाई 2 इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको। इसे एक ही पावर में चेंज कर लीजिए, एक ही पावर u बाई 2
माइनस ए की पावर माइनस यू बाई टू अपॉन ए की पावर यू बाई टू प्लस ए की पावर माइनस यू बाई टू इक्वल टू टेन थीटा बाई टू अपॉन 1। इसको पलट दीजिए, ठीक है। तो इसको पलटेंगे तो ए की पावर यू बाई टू प्लस ए की पावर माइनस यू बाई टू अपॉन में ए की पावर यू बाई टू माइनस ए की पावर माइनस यू बाई टू इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा बाई टू आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। तो क्या करना, हमें अप्लाई करना अगेन। तो यहीं लिख सकते हैं अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वो अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, जुड़ जाएंगे ए की पावर यू बाई टू प्लस ए की पावर माइनस यू बाई टू प्लस ए की पावर यू बाई टू माइनस ए की पावर माइनस यू बाई टू अपॉन ए की पावर यू बाई टू प्लस ए की पावर माइनस यू बाई टू माइनस आ जाएगा, ए की पावर यू बाई टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ए की पावर माइनस यू बाई टू इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। ये कट जाएगा, इसमें ये कट जाएगा, इन्हें जोड़ दीजिए। 2 ए की पावर यू बाई टू अपॉन 2 ए की पावर माइनस यू बाई टू इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख देंगे 10 पाई बाई 4 फार्मूला बनाने के लिए 10 थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस, क्योंकि सभी के इंटू में कितना होता है 1, तो इस 1 की जगह क्या लिख देंगे, इस 1 की जगह नहीं लिखना, इस 1 की जगह नहीं लिखना 10 पाई बाई 4, क्योंकि फार्मूला बनाना हमें, ठीक है। तो 1 माइनस कितना 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा बाई 2, ये कट जाएगा। तो ई की पावर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जुड़ के ई की पावर यू हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, यू इक्वल टू लोग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे तो जगह नहीं है तो यहाँ से ही देख लीजिए, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा लोग 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। जो भी मैं करा रहा इनके नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, और जो एग्जाम्पल है उन्हें करते रहिए, ठीक है। और जो करा रहा हूँ उनकी सबकी दोबारा के प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए 21 देखिए, ठीक है। गिवन है a प्लस आई बी इक्वल टू सी 10x प्लस आई वाई, और सिद्ध करना हमें 10 2x इक्वल टू 2ca अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आसान ही क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। इसमें तुम निकाल लीजिए 10x प्लस आई वाई निकाल लीजिए, 10x प्लस आई वाई निकाल लीजिए, c अपॉन में आ जाएगा a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी, इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, देन इसका कॉन्जुगेट लेना 10x माइनस आई वाई इक्वल टू ए अपॉन सी माइनस आई बी अपॉन सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड,
भाई क्या निकालना हमें, tan 2x निकालना। तो लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है, पहले भी किए इस तरह के क्वेश्चन। तो tan 2x बराबर बताना कितना लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना, यानी कि x प्लस आई प्लस x माइनस आई वाई। भाई आई वाई से आई वाई कट के 2x, तो 2x इसके बराबर ही है। तो इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला खोल लीजिए। तो कितना, यानी कि tan x प्लस आई वाई प्लस tan x माइनस आई वाई अपॉन 1 माइनस tan x प्लस आई वाई इंटू tan x माइनस आई वाई। इनकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, चलिए रख दीजिए इनकी वैल्यू। यानी ये क्या निकाल रहे हैं, tan 2x निकाल रहे हैं, इक्वल टू, इसका मान देखिए a अपॉन c प्लस आई b अपॉन c, इसका मान रख दीजिए, माइनस में रख देंगे, प्लस a अपॉन c माइनस आई बी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस, गुना में आ जाएंगे दोनों की वैल्यू, यानी कि a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी इंटू a अपॉन सी माइनस आई बी अपॉन सी। ये कैंसिल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा ये, 2a अपॉन सी अपॉन 1 माइनस, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर, ठीक है, -1 और माइनस फॉर्मूले में +1 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ जाएगा सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम कितना लिया, सी स्क्वायर, एक सी कट जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा, ये 2ca अपॉन सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आसानी क्वेश्चन है ये, tan 2x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए इसको।